सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट के बारे में कि आज टुडे स्टॉक मार्केट में क्या क्या हुआ है। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं और स्टॉक मार्केट रिलेटेड भी हम न्यूज़ भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो बनी रहेगा इस वीडियो में हमारे साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्लेमर है गाइस कि ये वीडियो है वो खाली एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए ही है। फिर हम आगे देखने जाए तो देख पा रहे होंगे कि आज की बात करें तो आज की डेट में सेंसेक्स ने अच्छा खासा परफॉर्म दिखाया हुआ है। तकरीबन राइट सेंसेक्स की बात करें तो राइट देख पा रहे होंगे कि 638 पॉइंट सेंसेक्स में उछाल देखने को मिला है। इंडेक्स की बात करें तो और तकरीबन देखिए तो 0.75% इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब फिर देखो निफ्टी 50 की बात करें हम तो निफ्टी 50 में तकरीबन 0.79% इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो तकरीबन देख के तो 206% इंक्रीज देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 की बात करें तो आज की। फिर हम आगे देखिए गाइस तो देखो निफ्टी मिड कैप राइट निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो वो राइट तो उसमें तकरीबन राइट 505 पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तकरीबन 0.84% इंक्रीज हुआ है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें तो उसमें तकरीबन 202 पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। राइट हम देखिए आगे देख पा रहे कि 1.17% का इंक्रीज देखने को मिला है। आज की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें तो 1.17% का इंक्रीज देखने को मिला है। फिर हम आगे देखें तो देखो आईटी सेक्टर की बात करें तो भाई आईटी इंडेक्स है वो आज उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो देख पा रहे होंगे कि 2.06% इंक्रीज देखने को मिला है आईटी इंडेक्स की बात करें तो भाई ये आईटी इंडेक्स है तो इतना अच्छा परफॉर्म क्यों किया है। सो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा आया है वो अच्छा आया है। राइट जो एक्सपेक्टेशन था उससे कम आया है। जो यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा है तो फेडरल रिजर्व की जो रेट राइट तो जो फेडरल रिजर्व है तो राइट तो उनसे रेट कट करने की डिमांड बढ़ गई। यानी कि राइट इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा है उसकी वजह से रेट कट करने की जो डिमांड है वो बढ़ गई है कि फेडरल रिजर्व है वो रेट कट करेगी 2026 में बात करें तो उसकी वजह से भी अच्छा खासा अब परफॉर्म कर रहा है आईटी सेक्टर वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और दूसरी बात ये है कि भाई ग्लोबल की बात करें हम तो जो एसेंचर है तो उसका भी अच्छा खासा जो क्वार्टरली रिजल्ट है एसेंचर की बात करें तो हाँ तो उसका भी अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। राइट उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी अच्छा खासा आया हुआ है। तो उसकी वजह से भी आईटी सेक्टर है वो अच्छा खासा राइट आईटी सेक्टर में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। फिर हम आगे देखें फिर देखो मेटल की बात करें तो हाँ तो देख पा रहे होंगे कि जो राइट मेटल की बात करें तो मेटल सेक्टर में तकरीबन इंडेक्स की बात करें तो 1.32% का इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये देखने को क्यों मिला है तो भाई जो सिल्वर की प्राइस है तो उसने तकरीबन ऑल टाइम हाई मार दिया है। तकरीबन हम देखिए आज की बात करें तो 2.14 लाख पर देख पा रहे पर किलोग्राम है। लोग देख पा रहे होंगे कि 2.14 लाख पर किलोग्राम सिल्वर की प्राइस हो गई आज की बात करें तो। सो ये राइट फर्स्ट टाइम है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो हम राइट हिंदुस्तान जिंक में भी राइट अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। राइट हिंदुस्तान जिंक की शेयर की बात करें तो उसमें भी आज तकरीबन 3% का इंक्रीज देखने को मिला है। शेयर की बात करें तो वो भी क्यों आए तो भाई गोल्ड और जो सिल्वर की प्राइस में जो इंक्रीज देखने को मिला है तो उसकी वजह से ही ये शेयर में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल मेटल सेक्टर की बात करें राइट इंडेक्स की बात करें तो तकरीबन 1.32% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है आज की बात करें तो। सो देखो हेडलाइन सीपीआई देखे राइट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखे तो तकरीबन 2.7% आया हुआ है। राइट सितंबर की बात करें तो तकरीबन वो था 3% का था। फिर देखो कोर सीपीआई देखे राइट एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी तो वो तकरीबन आया है 2.6%। वो सितंबर की बात करें तो वो आया था 3%। नवंबर का डेटा है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूएस का इन्फ्लेशन डेटा। तो देखो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि भाई यूएस में महंगाई कितनी है क्योंकि देखो यूएस में महंगाई बढ़ जाएगी तो सीधी बात है ग्लोबल मार्केट पर भी उसका इम्पैक्ट होगा। तो उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं और समझने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। राइट सो देखो हम आगे देख पा रहे हैं देखो जो अक्टूबर का डेटा है तो वो कलेक्ट नहीं हुआ था क्योंकि जो राइट जो फेडरल गवर्नमेंट ने शट डाउन किया था तो उसकी वजह से अक्टूबर का डेटा है वो कलेक्ट नहीं हुआ था। तो नवंबर का डेटा है वो बहुत ही
राइट सिग्निफिकेंट है, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। फिर हम आगे देखें, राइट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें, राइट अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है यूएस का वो हम देखें तो तकरीबन तो उसमें तकरीबन देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ रहा है, तकरीबन 4.6% है। जो राइट सितंबर की बात करें तो वो तकरीबन था 4.4%, राइट। तो वो हाईएस्ट है, राइट। 2021 से बात करें तो ये सबसे हाईएस्ट है, राइट। 4 ईयर का हाई है अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखे तो 4.6% है, और आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर देखिए हम कि कितनी जॉब ऐड हुई है, तो देख पाएंगे कि 64,000 जॉब है वो ऐड हुई है, राइट। तो दिस वाज द sluggish gain तो द बेटर देन द नेट लॉस 1,05,000 जॉब्स since across the October and November combined with this राइट सेक्टर परफॉर्मेंस की बात 46,000 जॉब है वो हेल्थ केयर सेक्टर में इंक्रीज हुई है। फिर हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो इसमें 28,000 जॉब इंक्रीज हुई है। फिर हम डिक्रीज कहाँ पे हुई है, तो देखो जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, वेयर हाउसिंग है, फिर फेडरल गवर्नमेंट के जो सेक्टर है तो उन्होंने राइट यानी कि उनके अंदर जॉब्स डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। फिर हम आगे देखें भी इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है वो हम देखें, यानी कि ट्रेड डिफिसिट देखें कि ये जो रिपोर्ट है वो हम देखें तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की ये रिपोर्ट है। आप लोग को दिख रहा होगा कि ये रिपोर्ट आई थी 19 दिसंबर 2025 को। तो जो भाई इंडिया और चाइना की बात करें तो भाई जो इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है, जो हम चाइना से ट्रेड करते हैं, तो हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है वो तकरीबन $106 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है, राइट। वो आप लोगों को दिख रहा होगा कि वो पहले की बात करें तो वो राइट $100 बिलियन था, अभी बढ़ गया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे $106 बिलियन हो गया है। हम 2025 की बात करें तो देख पा रहे होंगे। तो देखो इंडिया इंपोर्ट कितना करता है चाइना से, तो देख पा रहे होंगे $123 बिलियन के इंडिया के इंपोर्ट से चाइना से। इंडिया एक्सपोर्ट कितना करता है, तो $17.5 बिलियन के इंडिया के एक्सपोर्ट है चाइना को। और ट्रेड डिफिसिट की बात करें तो $106 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो देखो हम देखें कि ट्रेड डिफिसिट हमें क्या दिखाता है, तो ट्रेड डिफिसिट हमें दिखाता है कि भाई राइट इंडिया है तो ज़्यादा इंपोर्ट करता है, राइट, चाइना से चीज़ें, और एक्सपोर्ट कम करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि भाई जो हमारी जो करेंसी है तो वो वीक होने लगती है। जैसे कि हम अब पेमेंट करते हैं डॉलर में, तो हमारे पास डॉलर ज़्यादा नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, राइट, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो उसकी वजह से फिर हम आगे देखें तो 2021 की बात करें तो हम राइट $87 बिलियन के राइट इंपोर्ट करते थे चाइना से, और एक्सपोर्ट हमारे देखें तो 2021 तक की हमारे जो एक्सपोर्ट है वो राइट बिलो $23 बिलियन ही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। यानी कि 2021 से अभी तक हमारे जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन $23 बिलियन ही है, यानी कि उससे नीचे ही है। फिर हम देखें कि भाई हमने यूएस को कितना एक्सपोर्ट किया है। नवंबर की बात करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता ही होगा कि तकरीबन 50% टैरिफ है वो हमारे ऊपर लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। सो हमारे एक्सपोर्ट यूएस को कितने हैं वो हम देखने जाए, देख पा रहे होंगे कि हमारे जो इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है यूएस के वो तकरीबन $6.98 बिलियन रीच हो गए हैं। तकरीबन 22.61% इंक्रीज देखने को मिल रहा है नवंबर की बात करें तो, राइट। फिर हम आगे जाए राइट, तो राइट जो हमारे एक्सपोर्ट है वो तकरीबन $6.98 बिलियन के है यूएस को। जो हम लास्ट ईयर से कंपेयर करने जाए इस मंथ के नवंबर को तो $5.7 बिलियन के थे। तो टैरिफ के बाद भी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। फिर देखो इंडिया कितना इंपोर्ट करता है, राइट, यूएस से, तो $5.25 बिलियन के इंपोर्ट से, राइट, यूएस से हमारे इंडिया के, राइट। तो हमारे इंपोर्ट है वो देख पा रहे होंगे कि 38.29% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। फिर हम ट्रेड बैलेंस की बात करें, इंडिया है वो सरप्लस है, राइट, ट्रेड सरप्लस है। तो इंडिया है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, राइट, और इंपोर्ट कम करता है यूएस से। तो आप लोग देख पा रहे अप्रैल से नवंबर की बात करें हमारे राइट एक्सपोर्ट यूएस को तो तकरीबन 11.38% इंक्रीज देखने को मिल रहा है। देख पा रहे होंगे कि भाई हमने चाइना का देखा पहले।
सो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा ट्रेड डिफिसिट है, क्योंकि हम चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट को कम करते हैं, तो वहाँ पे ट्रेड डिफिसिट था। यहाँ पे ट्रेड सरप्लस हुआ है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई हम यूएस से राइट इंपोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, है ना। तो अच्छा कौन सा है, तो ट्रेड सरप्लस ही अच्छा है, क्योंकि इससे कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है ओवरऑल हम देखें तो, राइट। और जो हमारी करेंसी है तो वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, जो हमारे एक्सपोर्ट अच्छे हो तो हमारी करेंसी भी स्ट्रॉन्ग होती है। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद देखने के लिए।